जिस तरीके से मीडिया के सामने आके उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है वो क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका मतलब बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री जी के मन में विपक्ष को लेके किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं, लेकिन इन सवालों के जवाब सरकार नहीं देना चाहती। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े करीने से आके जो है पूरा रेड कारपेट लेआउट कर दिया। जो लोकतंत्र है वो पूरी तरीके से सिर्फ चुनावी प्रक्रिया तक ही सीमित होकर रह गई है। लोकतंत्र का मतलब होता है डिबेट, डिस्कशन। ना तो संसद के अंदर मुद्दों को उठाने की इजाजत दी जा रही है, ना ही संसद के बाहर मुद्दों को उठाने की इजाजत दी जा रही है। जब संसद के ऊपर हमला हुआ था तो सोनिया गांधी ने पहले संसद में फोन करके अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया और उनका हालचाल पूछा कि आप सुरक्षित हैं, आप ठीक हैं। आप सत्ता पक्ष में जो गैलेक्सी ऑफ स्टालवर्ट्स लीडर हुआ करते थे वो गायब है। चुनावी प्रक्रिया की जो क्रेडिबिलिटी है, जो निष्पक्षता है, वो भी कटघरे में आ गई। हमारे ख्याल से जो हालत इस वक्त संस्थाओं की है, एक ही व्यक्ति की चल रही है, तो इसको आप डिक्टेटरशिप कह लें, आप इसको अथॉरिटेरियनिज्म कह लें, कुछ भी कह लें। बीजेपी के अंदर तो खैर किसी नेता की कोई हैसियत ही नहीं। भारत के लोकतंत्र पर गहरे खतरे हैं, गहरी चिंताएं हैं, गहरे सवाल हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही धमाका। पहले दिन से हंगामा, स्थगन पर स्थगन, नारे पर नारे। विपक्ष कह रहा है एसआईआर और दिल्ली का जहरीला धुआं जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहिए। सरकार मुस्कुराते हुए कह रही है ड्रामा बंद करो, काम करने दो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है सत्र सिर्फ 19 दिन का क्यों? क्या सरकार जानबूझकर संसद को छोटा करके, चर्चा को कुचलकर बिल चुपके पास कराना चाहती है? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले भी हैं सत्र सिर्फ 19 दिनों का है और इनमें से केवल 15 दिनों में ही चर्चा हो पाएगी। ये शायद अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा। ऐसा लगता है कि सरकार खुद ही संसद को पटरी से उतारना चाहती है। वहीं मोदी जी बाहर कहते हैं सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ड्रामा कर रहा है और करता है। पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी कहती हैं कि एसआईआर और वायु प्रदूषण मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इन पर चर्चा होनी चाहिए। संसद किस लिए है? ये कोई ड्रामा नहीं। जनता से जुड़े मुद्दों पर बोलना और सवाल उठाना ड्रामा नहीं है। असली ड्रामा तो यह है कि जिन मुद्दों पर देश चर्चा चाहता है उन पर लोकतांत्रिक बहस होने ही नहीं दी जाती है। राहुल गांधी से पीएम मोदी के ड्रामा वाले बयान पर पूछा गया तो उन्होंने इग्नोर करना बेहतर समझा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं पिछले 11 सालों में सरकार ने संसद की परंपराओं को कुचल दिया है और बहस की जगह नाटकबाजी ने ले ली है। पिछले पूरे दशक का रिकॉर्ड बताता है कि संसदीय जांच पड़ताल को व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया गया है। पिछले मानसून सत्र में ही 12 बिल जल्दबाजी में पास किए गए, कुछ तो 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के पास हो गए। खड़गे ने कहा कि अगर विपक्ष को आलोचना की अनुमति नहीं मिलेगी तो देश में तानाशाही आ सकती है। तो सवाल है क्या इस बार भी पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और जनता के मुद्दे दबकर रह जाएंगे? क्या इस बार भी हंगामा ही होगा और बिल बिना चर्चा पास कर दिए जाएंगे? क्या सरकार वास्तव में बहस से बच रही है? क्या विपक्ष अपनी आवाज संसद में उठा भी पाएगा या फिर उसे दबा दिया जाएगा और ड्रामा बताया जाएगा? आज इन्हीं सारे सवालों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य निधि का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, संसद सत्र की पहली शुरुआत हुई, मोदी पहले बोले ड्रामा करते हैं, हार की हताशा, पराजय की जो हताशा है वो दूर रखें, बात करें आके और ड्रामा ना करें, डिलीवरी करें, नारे ना करें, नीति पर वो करें और अंदर जाते ही ये सब कुछ हुआ और केवल 15 दिन का सत्र है चर्चा वाला। आपका क्या विचार है? देखो अंकुर, प्रधानमंत्री ने जो आज ठीक संसद सत्र शुरू होने के पहले जिस तरीके से मीडिया के सामने आके उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है वो क्लासिक एग्जाम्पल है। मतलब अगर कि विपक्ष को कैसे प्रवोक किया जाना चाहिए, क्लासिक तरीका है। मतलब इसको कभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री ये नहीं चाहता कि संसद के अंदर किसी तरीके से किसी चीज की बहस हो तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप संसद सत्र शुरू होने के पहले आप उनको धीरे से चिकोटी काट दीजिए, बहुत मुलायम शब्दों में, बहुत गंभीर लगते हुए और ऐसा लगता हुए जैसे कि संसद के प्रति कितना सम्मान है, राष्ट्र की कितनी बड़ी बड़ी चीजों पर चिंताएं होनी है, उस पर विमर्श होना है और प्रधानमंत्री जी उसको लेके कितने चिंतित हैं। ये पूरा उनका जो आवरण
जो तकरीबन 1.5-2 मिनट का उनका भाषण मैंने सुना, संसद के बाहर भाषण ही था, वो मीडिया से दरअसल रूबरू हो रहे थे, लेकिन हर बार जब संसद से शुरू होता है तो आके मीडिया से इसी तरीके से रूबरू होते, जहां शायद ही कभी कोई सवाल पूछा जाता हो, कोई भी टेढ़ा सवाल नहीं पूछा जाता उनसे। जैसे कि एक ऑब्वियस सा सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई इतने सारे बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं या काम के दौरान उनकी मृत्यु हो रही है, इसमें प्रधानमंत्री जी आपकी क्या राय है? ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं गया। या ये भी कोई सवाल नहीं पूछा गया कि लाल किले पर दिल्ली के अंदर आके ब्लास्ट हो जा रहा और उस पर आपकी क्या राय है, या उस पर कुछ क्रिटिकल सवाल पूछे जाए, तो ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं जाता। अब प्रधानमंत्री जी वहां तंज कस रहे हैं, टॉन्ट कस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं देखिए अभी तो ये लोग पराजय से ही नहीं उबर पाए हैं, भयानक निराशा में है। तो अगर आप इस भाषा का इस्तेमाल, फिर कहेंगे देखिए अगर आपको जीतना है तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री जी के मन में विपक्ष को लेकर किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं। प्रधानमंत्री जी के मन में विपक्ष को लेकर किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं है, और ना ही वो मुद्दे जिस पर दरअसल वाकई में संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर किसी तरीके की चर्चा की वो एक तरीके से उम्मीद कर रहे हैं। जो दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर वाकई में चर्चा होनी चाहिए, एक एसआईआर का मुद्दा, पूरा देश उससे परेशान है, पूरे देश में आप कहीं चले जाइए उसको लेकर चर्चा है। पहले वो बिहार के दौरान चर्चा थी, और अब जो 12 राज्यों के अंदर और यूनियन टेरिटरीज में जो एसआईआर हो उसको लेकर चर्चा है। बीएलओस की आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं, बीएलओस की मौत की खबर आ रही कि कोई लिस्ट को अपलोड कर रहा था, उस समय उसका हार्ट अटैक हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो प्रधानमंत्री जी जानते हैं। इसके अलावा लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें गई, तकरीबन 3000 किलोग्राम का विस्फोटक पकड़ा गया। अब कोई प्रधानमंत्री जी से जब चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा कि भाई इतना बड़ा विस्फोटक वो दिल्ली में कैसे, दिल्ली के पास में कैसे इकट्ठा हो गया, या ब्लास्ट है तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? कहीं तो कोई जिम्मेदारी होगी। लेकिन इन सवालों के जवाब सरकार नहीं देना चाहती, इसलिए वो चर्चा से नहीं चाहती। एसआईआर के ऊपर जब सवाल होगा तो उस पर गहरे सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो कटघरे में खड़ी होगी। यह सवाल भी पूछा जाएगा कि जब चुनाव हो रहा था उसके 3-4 दिन पहले कैसे महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार इलेक्शन कमीशन नहीं करना चाहता, और वो उसके पहले 12 राज्यों यूनियन टेरिटरीज के अंदर एसआईआर करवा देना चाहता है। तो ये सारे गंभीर सवाल हैं, सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आके बहुत करीने से माइक के सामने खड़े हुए विपक्ष को धीरे से चिकोटी लगा दी और उनको एक तरीके से तंज कस दिया, उनके ऊपर टॉन कस दिया। अब उसके बाद अगर कोई न तिल मिलाए तो वो इंसान, तो मैं नहीं कहूंगा उसको इंसान होगा, तो तिल मिलाए गई। प्रियंका गांधी का जवाब आया। हालांकि मैं ये मानता हूं कि नेता सत्ता में हो या विपक्ष में, उनकी चमड़ी बड़ी मोटी होनी चाहिए। इन तरीके से इन तरीकों के जो तंज है या टॉन्ट है उस पर उनको परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान तो इंसान होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े करीने से आके जो है पूरा रेड कारपेट लेआउट कर दिया कि भाई देखिए अब आप डिबेट क्या करना चाहते हैं, क्या मतलब इन सब चीजों, कोई मतलब तो है नहीं, ना हमारी दिलचस्पी ना आपकी दिलचस्पी है। तो ये भी एक नया स्वरूप है। आज तो सर अगर सड़क पे जो विवाद चला है, जो गड़बड़ियां चल रही, जो एसआईआर हुआ, बाकी चीज हुए, ब्लास्ट की बात हुई, सड़क मतलब जो जमीन पे जो देश में जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा अगर संसद में नहीं होगी और चुनाव भी हो जा रहा है और चुनाव पर ही सवाल उठेंगे, आप सरकार में हैं, सरकार में कैसे आए इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, उसकी चर्चा संसद में नहीं होगी, तो फिर ये क्या साबित करता है कि सड़क पे तो हम ऐसा कर रहे हैं और संसद में भी बात नहीं करेंगे? क्या बताता है? देखिए हमारे यहाँ की जो चुनावी प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र है, वो पूरी तरीके से सिर्फ चुनावी प्रक्रिया तक ही सीमित होकर रह गई है। यानी हर 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, चुनाव के दौरान जो जीतता है हारता है उसके पास सत्ता चली जाती है, बस। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है डिबेट, डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन, बातचीत, विमर्श, बहस। और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को पूरा अधिकार है वो तंज कसने का
लेकिन प्रधानमंत्री से सत्ता पक्ष से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वो विपक्ष के प्रति सम्मान का भाव रखे, उनके प्रति जो जिस भाषा का इस्तेमाल संसद के बाहर और संसद के अंदर होता है उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। तो जब लोकतंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष में सिमट के रह जाएगा और विपक्ष की भूमिका को गौड़ कर दिया जाएगा तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाता। हमारी दिक्कत क्या हो गई है कि ना तो संसद के अंदर मुद्दों को उठाने की इजाजत दी जा रही है, ना ही संसद के बाहर मुद्दों को उठाने की इजाजत दी जा रही है। आपने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन से संबंधित जब बिल आया था तो 140 सांसदों को एक दिन के अंदर आपने सस्पेंड कर दिया। कभी इतिहास में नहीं हुआ ऐसा। अब जो चेयरमैन है राज्यसभा के, जो नए वाइस प्रेसिडेंट, उनका कंडक्ट देखना पड़ेगा कैसा रहता है, क्या उनका जगदीप धनखड़ की तुलना में बेहतर है या कैसा है। लोकसभा के जो स्पीकर है, जितनी बार मैं इनको बोलते हुए सुनता हूं, हर बार ये विपक्ष के नेताओं को लेक्चर देते, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ लेक्चर। जैसे कि ये जो कक्षा 5 के बच्चे हो जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनको ना तो संसद की मर्यादा का ध्यान है, ना लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान है, कुछ नहीं है। और टीचर आए हैं और उन्होंने बाकायदा लेक्चर देना शुरू कर दिया। ये परंपरा ठीक नहीं है। हमने मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, हमने कभी इस तरीके का वातावरण नहीं देखा। वहां पे तीखी नोकझोंक होती थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान था। और मैं बार बार इसको कहता हूं कि जब संसद के ऊपर हमला हुआ था तो सोनिया गांधी ने पहले संसद में फोन करके अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया और उनका हालचाल पूछा कि आप सुरक्षित हैं, आप ठीक हैं। जबकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी पे तीखे हमले करती तो अटल बिहारी वाजपेयी सोनिया गांधी पे तीखे हमले करती थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान था। वो आपने देखा होगा किस तरीके से सुषमा स्वराज ने जब लीडर ऑफ अपोजिशन थी तो मनमोहन सिंह के ऊपर उन्होंने तीखे हमले किए और मनमोहन सिंह ने किस तरीके से शेरो शायरी में उसका जवाब दिया। आज वो परंपरा पूरी तरीके से गायब है। दूसरी बात क्या है कि अब सत्ता पक्ष में जो गैलेक्सी ऑफ स्टालवर्ट्स लीडर हुआ करते थे वो गायब है, पूरी तरीके से गायब है। अब वो लोग हैं जो पॉलिटिकल फेदर वेट है, लाइट वेट भी नहीं कहूंगा, फेदर वेट है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि मेरी कुर्सी बची रहे, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कुछ जो लाइट वेट और कुछ मिडल वेट और कुछ हैवी वेट लीडर्स थे, कैसे उनके पर कतर दिए गए और अचानक उनको सत्ता कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया और किसी को नहीं मालूम आज वो कहां पे है। तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है, इस स्थिति में आप विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना चाहे विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दे, आप सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराना चाहे सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहरा दे। बट मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अंदर से पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर सिर्फ ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि चुनाव 5 साल बाद होते रहे, लोग उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। और अब दिक्कत यह पैदा हो गई कि चुनावी प्रक्रिया की जो क्रेडिबिलिटी है, जो निष्पक्षता है, वो भी कटघरे में आ गई है। तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसे में संसद की गरिमा तो आप समझ ही गए कि क्या स्थिति हो गई है। संसद में अगर विचार विमर्श नहीं होगा, लाल किले पर अगर ब्लास्ट हुआ अगर उस पर चर्चा नहीं होगी, नेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा नहीं होगी, जो पूरी जिस SIR को लेकर पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही उस पर चर्चा नहीं होगी, महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, तो किस बात पे चर्चा होगी। और बिल्कुल सही कहा, 15-15 मिनट के अंदर बिल पास हो जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि संसद की एफिशिएंसी तो 60% है, 70% है, 80% है। वो जो क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी है, उन बिलों को देख लीजिए। इतना बड़ा संहिता पास हो गई, कहीं उसमें कोई चर्चा हुई संसद के अंदर? कोई चर्चा नहीं हुई संसद के अंदर। जो मनमोहन जी ने कहा था सुषमा स्वराज के लिए, वो शायरी थी कि माना तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मगर तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। इस पे पूरा ठहाका लगा था, लेकिन आपको ठहाके लगते किसी और बात पे, जब कोई एक शख्स सत्ता पक्ष बोले तभी ठहाके लगते, तभी नारेबाजी होती है। और बाकी आशुतोष सर, तो आपको लगता है कि ना चर्चा होती है ना कुछ होता है, और सड़क पे हो ही रहा है या संसद में भी ये हो रहा है, और खड़गे साहब कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये तानाशाही की तरफ देश जा रहा है, तो ये कह सकते हैं फिर अगर लगातार ऐसे करेंगे तो फिर? ना, हमारे ख्याल से जो हालत इस वक्त संस्थाओं की है, एक ही व्यक्ति की चल रही है, वो है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। दूसरे किसी की तो चल ही नहीं रही। तो जब सारी संस्थाएं एक आदमी में सिकुड़ कर रह जाएंगे, सब कुछ उनके हिसाब से होगा,
तो इसको आप डिक्टेटरशिप कह लें, आप इसको अथॉरिटेरियनिज्म कह लें, कुछ भी कह लें, ये कमोवेश स्थिति बिल्कुल वैसी ही पहुंच गई, बल्कि मुझे लगता है उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति पहुंच गई जो इंदिरा गांधी के जमाने में थी। इंदिरा गांधी के जमाने में भी कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने कुछ बोलने की, लेकिन तब भी आई के गुजराल, चंद्रशेखर जैसे बड़े नेता थे जो बोला करते थे, कृष्णकांत जैसे बड़े नेता थे जो बोला करते थे। आज वो स्थिति खत्म हो गई है। आज वो स्थिति पूरी तरीके, बीजेपी के अंदर तो खैर किसी नेता की कोई हैसियत ही नहीं है। आप उनको किसी भी पद पर बैठा दीजिए, ना उनकी कोई औकात है, ना उनकी कोई हैसियत है, ना उनके मुंह से कोई आवाज फूटती है। वो सिर्फ कहने के लिए हैं, रोबोट्स हैं। जैसा सॉफ्टवेयर उनके अंदर डाल दिया जाता है वो उसी तरीके से आवाज निकालते, उसी तरीके से बोलते, इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ी बहुत हैसियत अमित शाह की, इसके अलावा बाकी किसी को हैसियत नहीं है। तो अब इसको क्या बोलेंगे आप? अभी संवैधानिक तौर पर इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप लागू नहीं है, क्योंकि अभी भी विपक्ष है, अभी भी हमारे आप जैसे लोगों को बोलने की इजाजत है। तो इसलिए मैं तो नहीं बोलूंगा तानाशाही आई हुई है, लेकिन हाँ, भारत के लोकतंत्र पर गहरे खतरे हैं, गहरी चिंताएं हैं, गहरे सवाल हैं, और अगर इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो फिर वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आखिरी सवाल, विपक्ष को क्या करना चाहिए? केवल बोलना चाहिए कि 15 दिन का है, अगला बार तो मान लीजिए 1 हफ्ते कर दिया किसी कारणवश? देखिए, ये 15 दिन भी आप देखिए, संसद का सत्र लगातार छोटा होता चला जा रहा है, और उसमें ज्यादातर क्या हो रहा है कि एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट, बस यही हो रहा। किसी भी मुद्दे पे कोई बहुत गंभीर डिबेट डिस्कशन तो पिछले कई सालों से मैंने देखी नहीं है, जबकि पहले बहुत शानदार डिबेट डिस्कशन होते, बहुत अच्छे डिबेट्स होते थे। अब वो चीज खत्म हो गई है। तो फिर आप कोई बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। मुझे लगता है कि ये 15 दिन का सत्र भी सबसे छोटा सत्र है, ये भी एडजर्नमेंट में निकल जाएगा। और अगर संसद की स्थिति हो गई है तो फिर भारत के लोकतंत्र के बारे में आप समझ रहे हैं। बिल्कुल, हम भी समझ गए होंगे। सवाल है विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष को आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचना चाहिए, इसके अलावा दूसरा उनके पास कोई रास्ता है? अब वो जो घिसे पिटे परंपरागत तरीके थे उनसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, घिसे पिटे से बाहर निकलें, और जैसा कि अशरफ ने कहा कि आप समझ गए होंगे कि हाँ, अब मैं भी समझ गया और आप लोग भी समझ गए होंगे, तो ज्यादा क्लोजिंग में क्या एक्स्ट्रा कुछ बात कहूं। लेकिन हाँ, ये बात आखिर में जरूर कहूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि सत्य हिंदू को वीडियोस को देखते रहें तो हमारा ऐप डाउनलोड करें। सब्सक्राइब करना हो तो बाद में कर लेना। ये क्यों मैं बाद में सब्सक्राइब की बात कह रहा हूँ, ये भी एक सोचने वाली बात है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.